हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? कंटिन्यूअस कर रहे हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है कि आप सेशन को वॉच कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। हर पहलू अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कोई पहलू ऐसा नहीं है जो अपन छोड़ करके चल रहे हैं। मैंने आपसे कमिटमेंट करी हुई है कि अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स की पूरी किताब अपन कराने वाले हैं। बस आप यूं ही लगे रहें, मेरा साथ आप देते रहें। जिस तरीके से सेशन कंटिन्यू आ रहे हैं, आपको बस कंटिन्यू लगे रहना है। मेरा पर्पज यहाँ केवल एक है कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करें, आप अच्छे से अच्छे अंक गेन करें। वो तब कर सकते हो जब आपको कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे। मैं हर सेशन में जब भी आता हूं तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहता हूं, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, ठीक है ना। आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, इसके इंपॉर्टेंस को आप समझें, है ना। अगर आप इस कंसेप्ट को पकड़ करके नहीं चलते हैं, आप रट्टा एप्लीकेशन लगाते हैं, आप इसके लिए रट लिया, उसके लिए फॉर्मूला रट लिया, इसके लिए फॉर्मूला रट लिया, और आपने दिमाग में बिठाया नहीं कि आप कर क्या रहे हो। आपने दिमाग में बिठाया नहीं कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। जब आपको ये भी नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको फील नहीं आ रहा है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, जब आपको ये नहीं पता है कि अपन जो विषय पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो अपन करते चले आ रहे हैं लंबे समय से, वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। वो आपकी भूल है, इसमें रटा जाता है, कुछ ऐसा करा जाता है ना। आप चीजों को विजुलाइज करिए। अपन यहाँ कोशिश करते हैं फोटो से प्लस जो है थ्योरी से, हर तरीके से आपको एक बार में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। समझो, आप एक बार में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको फील आता है, ठीक है ना, कि हाँ अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं, है ना। नहीं मैं आकर के सीधे लिख दूंगा ना कि अपन सीधे लिख दिए खट से कोई चीज यहाँ पर आकर के ना लिख दिया, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर अपन ने लिख दिया। अब ये एमसी स्क्वायर है क्या, कहाँ से आया, क्या इसका फिनोमिना है, कैसे डेवलप हुआ, क्या इसके पीछे की चीजें, कोई ऐसा तो नहीं सीधे उठा के पटक दिया होगा किसी ने, इक्वल टू एमसी स्क्वायर बता दिया होगा। अरे इसके पीछे में कोई कोई हिस्ट्री होगी ना। तो आपने कुछ हिस्ट्री को पहले समझना है, ठीक है। अगर आप उस हिस्ट्री को पढ़ लेते हो तो इससे आप फेमिलियर होगे कि हाँ ये कोई चीज लिखी हुई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। नहीं तो जीवन में केवल यही समझोगे इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है। बस आपसे कोई पूछा बताओ जो है आइंस्टीन का समीकरण होता है इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बता करके आप ठंडे हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, आप ठंडे हो जाओगे। आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ें। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फोटो से पहले एक्सप्लेन करता हूं, और आपको फोटो से चूंकि बातें आपको मैं जोड़ देता हूं ना, कि फोटो को बताने के बाद कुछ धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ अपन फैमिलियर हो रहे हैं, कोई चीज है। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आप पहले फैमिलियर होइए चैप्टर से, ठीक है ना, कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या ही पढ़े जा रहे हैं, है ना, कुछ पता ही आता पता ही नहीं है कि क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरत है। आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत भी तो नहीं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो ऐसे तो ही नहीं कि कुछ भी पढ़े जाओ, कुछ भी पढ़े जाओ। अरे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई टॉपिक बनने के पीछे का कारण होता है। जब अपन फिजिक्स वगैरह में इस समय अपन अगर पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह में, ठीक है ना, फिजिक्स वगैरह में आपको बताया जाता है, जैसे अपन को एक बिंदु ले लिए जो है ताप पर प्रतिरोध व प्रतिरोधकता का प्रभाव अपन देखना है, ताप पर प्रतिरोध व प्रतिरोधकता का प्रभाव आपको देखना है। तो फिर आपको इसके पीछे का कारण जानना पड़ेगा, क्यों ये चीज क्यों डेवलप हुई, कि ताप पर प्रतिरोध व प्रतिरोधकता का प्रभाव आपको क्यों क्यों पढ़ना है, क्यों डेवलप हुआ। क्योंकि जब उसके फॉर्मूले आप पढ़ते हो, जैसे आपने आर इक्वल टू पढ़ा एम एल बटे एन स्क्वायर एक टॉर्क, एम एल बटे एन स्क्वायर एक टॉर्क आपने पढ़ा। तो यहाँ पर टॉर्क है, टॉर्क जो रिलेटेड होता है वो ताप से ही इसका संबंध होता है, टॉर्क का, ठीक है ना। यानी टॉर्क का रिलेशन किससे, आर से यहाँ पर है। इसका मतलब ये बिंदु आना ही आना था, बिल्कुल तय था आना। रो क्यों आया, रो इक्वल टू एम बटे एन स्क्वायर टॉर्क, एन स्क्वायर टॉर्क, तो रो में भी कौन आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ताप का बिंदु आना ही आना था, बिल्कुल आपको प्रतिरोधकता व प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पड़ना ही पड़ना था, क्योंकि इसके फॉर्मूले बता रहे हैं आपको पढ़ना है। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कोई चीज अपने आप में दुक्कल है, बस आ गया, बस उसको आपने पढ़ लिया, बस उतने में संतुष्ट है। ये संतुष्ट है, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं बोलते हैं आप, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप धोखे में हो। आप चीजों को विजुलाइज नहीं कर रहे हो, आप चीजों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो, उसको अच्छे से आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। चले, तो मैं मेरे बताने का पीछे का पर्पज है कि आप चीजों को जाने कि अपन हाँ इस बिंदु को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके पीछे क्या सिनेरियो है, आप उस सिनेरियो को समझ लें। फिर जब अपन चैप्टर में चलते हैं एक्सरसाइज जब अपन सॉल्व करते हैं तो आपको फेमिलियर, आपको अच्छा लगता है फिर एक्सरसाइज, हाँ कोई चीज पढ़ रहे हैं। बस मैं बताने चाहता हूँ कि हाँ अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं। इस तरीके से जब पढ़ते हो कोई चीज सीधे लाके पे परोस दो क्वेश्चन है और मैं हल करना चालू कर दूं, फिर आपको पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन तो चलो आपने क्वेश्चन बनाना भी चालू कर दिया कि हाँ ये फॉर्मेट होता है ऐसे बनाते हैं, लेकिन आपको वो फील नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको वो मजा नहीं आएगा कि हाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बस क्वेश्चन तो लगाए जा रहे हैं, चलो लग भी रहे क्वेश्चन लग भी जा रहे हैं, तो मजा नहीं पाओगे, ठीक है ना। कि हाँ अपन ऐसा जब ये इस तरीके जो अपन बता जिस वे में अगर उस वे में अपन पढ़ाई करते हैं तो अपन को फील आता है कि हाँ कुछ तो पढ़ रहे हैं, चलो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है ना। ये बताने का पर्पज है। चलो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। लाइट वगैरह कोई इशू अभी तो नहीं होगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं। अपन ने लास्ट सेशन इसी पर लिया हुआ था, जो लास्ट सेशन था काफी इंपॉर्टेंट। उच्चतम व निम्नतम बिंदु क्या था? उच्चतम व निम्नतम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखो उच्चतम व निम्नतम, आपको प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी के साथ। बिल्कुल क्या है, गारंटी के साथ आपको प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं उच्चतम व निम्नतम से। यहाँ से आपको एक्सरसाइज से प्रश्न आपको मिलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। चलो आराम से, इसको इंग्लिश बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। मिनिमा, इसका दूसरा नाम भी, इसके कई नाम है। अधिकतम व निम्नतम, अधिकतम व निम्नतम, इसका नाम है उच्चिष्ट व निम्निष्ट। तो आप कुछ भी बोलो, नाम तो इसकी अनेक है, नाम में क्या रखा है, लेकिन आप फैमिलियर तो रहे कि हाँ कोई किसी ना पूछ ले कि चलो उच्चिष्ट मान बताओ, तो फिर उसमें आप पढ़े रहो कि हमने तो पढ़ा है जो है उच्चतम पढ़ा है। ये उच्चिष्ट क्या होता है, कौन सी बला है ना। तो नाम से आप फैमिलियर हैं। मैक्सिमा बोलो या मिनिमा बोलो, है ना। ऐसे एक बार क्वेश्चन आ गया 12th क्लास में, बोला कि किरखॉफ का नियम लिखो। किरखॉफ ऐसे लिखे, क्या आया? किरखॉफ का नियम लिखो। फिजिक्स में क्वेश्चन आया और अपन क्या रटते चले जाते, किरचॉफ 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 किरचॉफ। अरे किरचॉफ भी सही है, लेकिन उसने किरचॉफ नहीं कहा, उसने कहा कि किरखॉफ का नियम लिखो। अब लोग हैरान परेशान, है ना, सरेंडर कर दिए। अब किरखॉफ का नियम हमने पूरी किताबें नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा ही नहीं इसमें। उसका जब इंग्लिश पढ़ते हो ना किरचॉफ का, तो किरखॉफ ही लिखता है, इंग्लिश में किरखॉफ लिखता है, और हिंदी में अपन क्या पढ़ते हैं? किरचॉफ पढ़ते हैं। आप ध्यान देना इस पे, एक प्रश्न आ गया था, ठीक है ना। लोग समझते हैं वैसे नहीं कि कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डाल सकता है, एग्जामिनर दिमागी होता है, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं एग्जाम सेट करता है, उसके पास बड़ा दिमाग होता है कि इसको ऐसे चेंज करो, फिर इसमें निपट जाएंगे बहुत से लोग, जान नहीं पाएंगे क्या है इसमें। तो किरखॉफ पूछा, लोग धोखा खा गए, लोग जानते नहीं थे कि है क्या ये। अपन ने तो पूरी बुक में इसको नहीं पढ़ा, अपन ने किरचॉफ पढ़ा था, किरचॉफ तक ध्यान ही नहीं गया उनका, ठीक ना। वो उधर ध्यान ही नहीं गया उनका, तो किरखॉफ पे पढ़ा था ध्यान कि किरखॉफ क्या है। अपन ने पूरी किताब में नहीं पढ़ा है, छोड़ना पड़ा लोगों को, क्या करें मजबूरन, जानते ही नहीं। उसको उसी किरचॉफ को इंग्लिश में जो देखते हो ना, तो किरखॉफ लिखा रहता है, तो उसी इंग्लिश को सीधे उसने छाप दिया, उसको किरखॉफ करके, किरचॉफ नहीं लिखा। तो इस तरीके से लोग दुप्पल दे देते हैं, समझो, है ना। तो हर बारीकी को अपन को समझना है। यहाँ पर खो कह दे मैक्सिमा, मैक्सिमम मैक्सिमम मान बताओ, मिनिमम बताओ। आपसे ना कहे उच्चिष्ट कह दे, निम्निष्ट कह दे, तो बताओ। अब निम्नतम ना कहे, निम्निष्ट कह दे, अब बताओ क्या करोगे। आपको लगेगा ये तुमने पढ़ा ही नहीं है। निम्नतम, हम तो निम्नतम जानते हैं, निम्निष्ट कौन सी बला है। अब तो अपन तो उच्चतम जानते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट क्या है ना। कोशिश करें। देखो नाम से आपने, आपको मैंने अवेयर करवा दिया। मैं आपको इसके सबसे पहले आपको ग्राफ से आपको सेटिस्फाई करें, ठीक है ना, कि अपन हाँ कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ से अपन इस चीज को पहले सेटिस्फाई करते हैं। ग्राफ से सेटिस्फाई करने के बाद मैं इसके तरीके आपको स्टेप्स बताऊंगा कि अपन को कौन से स्टेप्स लेने हैं, और स्टेप्स लेने के बाद हर चीज आपके सामने क्लीन हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। फिर अपन एक्सरसाइज पे कूदेंगे, और कूदने के बाद आपको बड़ी स्मूथली अपन सॉल्व कराने वाले, आपको मजा आएगा, एंजॉय करोगे आप, ठीक है। देख रहे हो लाइट वाला कोई इशू तो नहीं है, अभी कोई लाइट वाला इशू तो नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, एक फोटो अपन यहाँ बनाते हैं, है ना, ठीक, ध्यान देना। फोटो अपन ने बनाया है ना। इसको, ये कोई फलन है ना। फलन पे चेक करते हैं अपन मैक्सिमम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई फलन है, ये जो ग्राफ बना है किसका बना है, इसी का बना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो x है वो क्या है, वो है आपके पास a कॉमा बी, a कॉमा बी से
ठीक, एक्स का जो मान है वो क्या है, ए कॉमा बी से कोई मान यहाँ पर है, राइट, परफेक्ट है ना। इसको इसको ध्यान देना, इसको अपन बोलेंगे एक्स बराबर ए, इसको बोलेंगे एक्स बराबर बी, वही तो कहा है, इसके बीच में कोई मान हो सकता है। चलो अब आराम से आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ है एक्स बराबर ए, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसको अपन बोलते हैं एक्स बराबर a1, एक्स बराबर a2, a3, a4, a5, a6। ठीक, a1 पर मान ये है फलन का, a2 पर मान ये है फलन का, a3 पर मान ये है फलन का, a4 पर मान ये है फलन का, ये a5 पे मान ये है और a6 पे ये। चलो बात कंफर्म, आराम से ध्यान से, a1 पर फलन का मान क्या है, a1 पर फलन का मान है ये, a2 पर फलन का मान क्या है ये, a3 पर फलन का मान क्या है ये, और a4 पर फलन का मान ये है, a5 पर फलन का मान ये है और a6 पर फलन का मान ये है। अपन क्या समझना चाह रहे हैं, उच्चतम व निम्नतम समझना चाह रहे हैं। अपन क्या समझना चाह रहे हैं, उच्चतम व निम्नतम। बड़े ध्यान से सुनिए, चलो देखो a1 पर फलन का मान ये है, इसके अड़ोसी और इसके पड़ोसी को देखो, ये है इसके अड़ोसी और ये है इसके पड़ोसी, ये है इसके अड़ोसी और ये है इसके पड़ोसी। ध्यान रखना, ये अड़ोसी पड़ोसी, यानी इधर अड़ोसी इधर पड़ोसी, पकड़े, अच्छा, अड़ोसी पड़ोसी से इनका कद ज्यादा है। बताओ किसका कद ज्यादा है, यहाँ पर कद किसका ज्यादा है, इस वाले का कद ज्यादा है A1 पर ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इसका कद यहाँ पर अपने अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा है ना। A1 पर फलन का मान क्या है, यहाँ पर अपने अड़ोसी पड़ोसी से क्या है, ज्यादा, इसका कद ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उच्चतम, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उच्चतम मान आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कद यहाँ पर ज्यादा, बस समझ लें कद ज्यादा है तो उच्चतम मान आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा यहाँ देखो, ये है अड़ोसी, ये है पड़ोसी, बस कुछ नहीं देखना, अड़ोसी पड़ोसी। इस बार देखो इनका कद छोटा है, इसका कद छोटा है, ये जो A2 पर जो फलन का मान है वो क्या है, कम है यहाँ पर, ठीक है। इनका ऐसे देख लो, ये कम दिख रहा है, तो ये क्या है, ये को कम दिख रहा है, इसका मतलब इनका कद छोटा है और अड़ोसी पड़ोसी इस बार क्या है, ज्यादा है, ये बड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा निम्नतम, क्या हो जाएगा, निम्नतम। बोलो मजा आया, एंजॉय कर रहे होंगे आप, ठीक है, बिल्कुल। लाइट मुझे ऑन करना पड़ेगा क्या, लाइट चेक कर लेते हैं, दिख रहा है प्रॉपर, चलो अभी ऑन करेंगे, अभी तो देखते हैं कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, निम्नतम। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, ये है अड़ोसी, ये है पड़ोसी, ये अड़ोसी पड़ोसी से ये ज्यादा है, मतलब इनका कद ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर भी उच्चतम है। अच्छा यहाँ पर बताओ, अड़ोसी पड़ोसी ये निम्नतम है ना। अब तो सब कुछ मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये अड़ोसी, ये पड़ोसी है ना, सेटिस्फाई आपको कर दूंगी सबसे पहले, अड़ोसी पड़ोसी इनका कद ज्यादा है यानी उच्चतम, और ये निम्नतम, यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी इनका कद अड़ोसी पड़ोसी से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, निम्नतम, राइट। तो अब देखें, A1 पर उच्चतम, A2 पर निम्नतम, A3 पर उच्चतम, A4 पर निम्नतम, A5 पर उच्चतम और A6 पर निम्नतम हो जाएगा। अब इन बिंदुओं से आपको पता चला कि इस पर उच्चतम मान प्राप्त होगा। अब इनको आप उठा करके किसमें करेंगे, फलन में रखेंगे। ये जो बिंदु आपको मिलेंगे ना, इन बिंदुओं को आपको क्या करेंगे, फलन में रखेंगे, और जो सबसे ज्यादा हो जाएगा वो उच्चतम अपन बोल देंगे, जो सबसे ज्यादा मान होगा, जैसे यहाँ पर उच्चतम, यहाँ पर उच्चतम, यहाँ पर, उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है, तो जो सबसे ज्यादा हो जाएगा वो उसका उच्चतम मान हो जाएगा। उसमें देखेंगे जो सबसे कम हो जाएगा, सबसे निम्नतम, यहाँ निम्नतम, यहाँ जो सबसे कम होगा वो निम्नतम मान हो जाएगा। बोलो क्या इस ग्राफ से आपको बात पता चल रही कि नहीं पता चली, कोई ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसी चीज बता दी है कि आपको कुछ पता ही नहीं चल पाया। बोले आप सबसे पहले बताएं, क्या आपको ये जो अपन डिस्कशन किए, ये थोड़ी सी डिस्कशन आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताएं आप, यस और नो में आप आंसर करें, फिर अपन फर्दर आगे क्या करते हैं,
चीजों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, हर पहलू को आपको समझाया जाएगा, बस आपको धैर्य बना करके पेशेंस बनाए रखना है और आपको चीजों को समझना है। ठीक है ना, आपको चीजों को रटना नहीं है, आपको जो यहाँ पे अपन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उनको केवल सुनना है और बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, आप सुनोगे आपको एंजॉय आएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, इतनी बात की तो गारंटी अपन देते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई, चलिए, है ना। चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है जिनका कद ज्यादा है वो उच्चतम है और जिनका कद नीचे वो निम्नतम आपके पास हो जाए। चलो, अच्छा, किस तरीके से अपन प्रश्न बनाएंगे? अपन को तो ये ग्राफ तो बना ही दिया कि ग्राफ में आपको बात मैंने एक्सप्लेन कर दी कि हाँ, उच्चतम नाम की कोई चीज या निम्नतम नाम की कोई चीज ऐसी होती है, इस तरीके की दिखती है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा फील आया होगा ना कि उच्चतम निम्नतम, हाँ कुछ तो है। अगर आप नहीं समझे भी है ना तो कुछ तो आप समझ में रहे ना कि आप क्या बता रहे हैं। आप इन्वॉल्व तो हो रहे हो ना उच्चतम निम्नतम से, जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो? बिल्कुल आप जुड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलो अपन, अच्छा आप ये पूछोगे कि, है ना, आपको जहाँ बस ये आप समझिए ना, आपको ज्यादा लंबी लंबी फेंकना नहीं है ना, ये आपको जो लंबी लंबी फेंकना चालू कर दे। ठीक है, ये बस इनफ है। आपको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, समझा दिया, अपन ने एक्सप्लेनेशन दे दी। तो उच्चतम निम्नतम नाम की कोई चीज होती है आपके सामने, हाँ, और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलो अपन प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्नों को कैसे डील करेंगे इसकी, तो उसके लिए अपन को कुछ स्टेप्स हैं, है ना, कि अपन उच्चतम और निम्नतम किस तरीके से पता करेंगे, किस तरीके से पता करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को आपको समझना है। उन स्टेप्स को समझने के बाद आप उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी अपन क्वेश्चन के थ्रू भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अपन भाग जाएंगे, उनका वो जो कंसेप्ट अपन सीखेंगे कि अपन हाँ ऐसे ऐसी चीजों को करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन के थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन में सीख लेंगे और सब कुछ आपके सामने क्लीन हो जाएगी, मजा आ जाएगा। लाइट ऑन कर देते हैं अब, ये चलो, अब मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा है। वहां थोड़ी सी लाइट आ रही है। चलो अपन जो भी बातें होंगी वो नीचे ही कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो अपन इसको इरेज करते हैं। ग्राफ से आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, है ना। चलो देखते हैं अब वो क्या तरीके हैं, वो तरीके आप सीखें कि अपन उच्चतम और निम्नतम को कैसे डील करेंगे, प्रश्नों को कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलो नंबर वन, नंबर वन आपको क्या है, आपको यहाँ पर दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नंबर वन, पहला काम आपको यहाँ पर कोई फलन आपको दिया जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया जाएगा। नंबर वन, फिर क्या करना है आपको, इसका अगले स्टेप में, अगला स्टेप इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अपन को क्या करना है, अवकलन यहाँ पर कर देना है ना। तो कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स, ये आप समझते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास एफ डेस एक्स हो जाएगा। चलो ये दो, नंबर दो, राइट। नंबर थ्री, अगले में ये स्टेप्स हैं, आप समझते चलिए, मजा आएगा आपको। मैंने कहा हुआ है, मैंने कमिटमेंट करी हुई, मजा ना आए पैसा वापस कर देंगे, है ना। मजा तो बिल्कुल आएगा आपको। ये देखो, आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का आपको अवकलन करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में आपको dy बाई dx बराबर आपको 0 रखना है। ये सब स्टेप्स हैं, बराबर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। और यहां से आपको क्या प्राप्त होंगे, यहां से आपको x इज इक्वल टू a1 a2 a3, ये डॉट डॉट, है ना, ये आपको प्राप्त होंगे। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसी को अपन क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। x इज इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये आपको क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे जब आप dy बाई dx इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर दोगे। नेक्स्ट, अगला स्टेप, ये स्टेप हैं, मैं बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेप्स हैं, आपको यही तरीके अपनाने हैं। अगले में पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, पुनः करके पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे d2y बटे dx स्क्वायर बराबर
एफ डबल डेस एक्स, है ना। इसका अवकलन आपको क्या करना है, एक बार और कर देना है ना। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ डेस एक्स है, एक बार अवकलन और इसको करोगे, द्वितीय कोटि का अवकलज, ये क्या है, ये देखो दो है ना, तो द्वितीय कोटि का अवकलज है आपको, यानी पुनः एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करने हैं। तो डी टू वाई, कई लोग पढ़ने में इसको डी स्क्वायर वाई बोल देते हैं, डी स्क्वायर माइक कभी मत बोलना, ठीक है ना। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। और एफ डेस एक्स का अवकलन एक बार करोगे तो एफ डबल डेस एक्स इसको बोलते हैं, राइट। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ बातें समझिए। एक्स बराबर ए1, एक्स बराबर ए1 पर, यदि एक्स बराबर क्या है ए1 पर एफ डबल डेस एक्स जीरो से बड़ा आ जाता है, बड़े ध्यान से तसल्ली से सुनना। x बराबर, ये जो आपने क्रांतिक बिंदु पता करें, x बराबर a1 लेंगे आप, a1 पर f डबल डेस x यदि जीरो से बड़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव, तो x बराबर a1 पर फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। चलो बहुत बढ़िया, अभी सब आपको समझाएंगे ना। यदि यहां ले x बराबर a1 पर f डबल डेस x लेस देन जीरो, है ना। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, x बराबर a1 पर f डबल डेस जो है, f डबल डेस x जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब ऋणात्मक। इसका क्या मतलब है, ये देखो, यदि ये क्या है, ऋणात्मक है, ये क्या है, यदि ये ऋणात्मक है तो a1 पर क्या है, फलन का मान क्या होगा, फलन का मान निम्न उच्चतम होगा। उच्चतम हो जाएगा। अब यहाँ आप देखोगे एक चीज, उल्टी गंगा बह रही है बिल्कुल, ठीक है ना, कि एफ डबल डेस एक्स जीरो से बड़ा है, तो उस पर, उस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम होगा। यदि एफ डबल डेस एक्स जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, तो उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम होगा। बस ये चीज आपको दिमाग में बिठानी, नहीं तो आप ये लोग गलती कर जाते हैं ना कि एफ डबल डेस एक्स जीरो से बड़ा धनात्मक, इसका मतलब उच्चतम हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, न्यूनतम हो जाएगा। ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें, आप दिमाग में बिल्कुल बिठाएं उल्टा। अगर एफ डबल डेस एक्स जीरो से बड़ा है तो फलन का मान उस बिंदु पर निम्नतम होगा, ठीक है ना। और यदि एफ डबल डेस एक्स जीरो से छोटा है तो उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, ठीक है। चलो राइट, मजा आ गया, है ना। अगर कोई जल्दबाजी में अगर कोई चीज निकल भी जाती है ना, तो उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, वो हो जाता है, वो फ्लो में अपन बोलते हैं तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि अपन परफेक्टली बोले, है ना, कोई गलती ना होने पाए, लेकिन फिर भी बोलने में कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये स्टेप आप समझ गए, है ना, इसको आप बड़े ध्यान से, इसको आप तसल्ली से इसको आप देखें, है ना, और समझने की कोशिश करें। एक बार अपन इसको फिर से क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। y इक्वल टू आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, आपको जो दिया है उसको आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आपको पता करना है, dy बाई डी एक्स आई जाएगा, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद या डेस x, है ना। फिर आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख देना है, फिर वहां से आपको क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएंगे, ये सब है क्रांतिक बिंदु। ये सब क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपको क्रांतिक बिंदु यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। और क्रांतिक बिंदु प्राप्त होने के बाद आपको डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो आपको दिया है इसको एक बार एक्स के सापेक्ष और अवकलन करना है, तो एफ डबल डेस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है, यदि एक्स बराबर ए1 पर एफ डबल डेस एक्स जीरो से बड़ा है, इसका मतलब उस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम हो जाएगा, है ना। और यदि आपको देखना है एक्स बराबर ए1 पर, है ना, आपको देखना है कि एफ डबल डेस एक्स लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम हो जाएगा। चलो अपन ने दो बार इसको क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है। उम्मीद है कि आप हर बातों को समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अपने दो बार इसको क्या कर दिया, रिपीट कर दिया है ना। लाइट प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आता है, आपको दिख रहा है कि प्रॉपर की नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर से इसको ऑन करके देखते हैं। बिल्कुल, एक मिनट इसको मैं चेक करता हूँ लाइट वगैरह।
अभी तो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ऐसी आपसे उम्मीद करी जाती है। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अब इस चीज को अपन क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको तो अपन ने सीख लिया ये क्या है कैसे, है ना चीजें। अपन क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से इसको क्या करते हैं, अपन एक्सप्लेन करते हैं। बस आप सुनते जाएं, एंजॉय आप करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप घबराएंगी डरे नहीं, आपको सब कुछ बिल्कुल मटेरियल जबरदस्त ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको अच्छा लगेगा, सुन करके आपको मजा आएगा, ठीक है। आपको सुन करके क्या आएगा, मजा भी आपको आएगा। चलो प्रश्न लेते हैं, और ये जो प्रश्न लिए जा रहे हैं ये आपके बुक से ही उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बार नहीं अनेकों बार बोल दिया है, स्टेट बोर्ड जो होता है, ठीक है, वो आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछता है, वो कहीं आपको इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कैसे कहता है। एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 की उच्चतम व निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। और जबरदस्त, यदि हो तो ज्ञात। एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, है ना, के उच्चतम व निम्नतम मान यदि हो तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। चलो ध्यान से देखें अपन इसमें क्या करेंगे, देखो आराम से, बस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो आपको मैंने सिखाया हुआ है बस वही तरीके आपको यहाँ पर बार बार लगाते रहना है, ठीक है ना। आपको कोई और जरा से दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप अगर बुक को फॉलो करोगे, है ना, या फिर आप सॉल्यूशन को फॉलो करोगे, तो उसमें आप समस्याएं आपके सामने हैं, वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। मैं देखा हुआ हूँ, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड अपन बताएंगे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं होगा, आप अगर इसका सोल्यूशन देखोगे ना एनसीईआरटी, तो आप जान चली जाएगी आपको, ठीक है ना, कि आपको बड़ा मुश्किल लगेगा यार कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो बहुत एडवांस है उनको तो सब कुछ समझ में आता है, जो कुछ भी बताया जाएगा ना, लेकिन मैं उन एवरेज लोगों के लिए बातें कर रहा हूँ अपन, ठीक है। हाँ उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि अपन क्या है पढ़ रहे हैं ना, कई बार वो चीजें दिखाएगा, ठीक है। चलो देखो अपन क्या करते हैं, इसमें अपन तरीका सीखे हैं बिल्कुल। ये आपके पास क्या दिया है, y इक्वल टू ये, है ना। अपन क्या करते हैं, पहला काम क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलो बहुत बढ़िया, dy बाई dx इज इक्वल टू f डेस x इज इक्वल टू d अपॉन dx 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का d अपॉन dx, ये 3 हो गया। अच्छा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 आगे ले आओ, और ये 2x माइनस का 1, है ना। ये आपको पता है, इसको अपन ने x समझा है पूरा, ठीक है ना। x समझा तो x की तरीके से आपको x स्क्वायर अपन ने समझा, ठीक है। तो 2 आगे ले लिए, ये x था। अब जिसको मानोगे इसका अवकलन जरूर करोगे, इससे भी अपन ने एक बार इसका अवकलन और कर लेना है। और बताओ ये अचर होता है, 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट है, और अचर का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। सैकड़ों बार बता सकते हैं, ठीक है ना। इससे आसान और इससे तेज आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। देखते रहे आज तक सबसे तेज सबसे सटीक, ठीक है। देखो बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो और यहाँ आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, है ना। 2x माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x में 2x का क्या हो जाएगा, 2x का आपके पास 2 हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, ध्यान देने, है ना, बराबर ये 4 हो जाएगा, 2x माइनस का 1। चलो स्टेप समझते चल रहे, अपन ने आपको क्या दिया था, y दिया था, f ऑफ x दिया था,
अपन ने dy बाई डी एक्स पता कर लिया। dy बाई डी एक्स अपन को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को अपन ने x समझा था, दो को आगे ले लिए, 2x माइनस वन, और डी अपॉन डी एक्स, 2x माइनस वन एक बार और कर दिए, तो 2x माइनस वन का कितना हो जाएगा, केवल यहाँ पर 2 बचेगा, इसका तो 0 ही हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 और ब्रैकेट में 2x माइनस वन हो गया। अगले काम में क्या होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यही तो भरते हैं। अच्छा देखो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 लिख दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2x माइनस वन है ना, इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, है ना, तो ये 2x बराबर 1 और x बराबर 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो गया, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1 बाई 2 हो गया, राइट, है ना। तो x जो आया है वो आपके पास 1 बाई 2 आया है, परफेक्ट। बोलो क्या इतने में कोई तकलीफ, x बराबर आपके पास ये आया क्रांतिक बिंदु, कंफर्म। अब आपको क्या करना है, एक बार अवकलन और करना है इसका, जो dy बाई डी एक्स, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, इसका अवकलन एक बार और इसको आपको कर देना है। चलो देखते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष एक बार अवकलन और करने पर चलो, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, एक बार और अवकलन करने पर ऐसे ले देते हैं ना। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो ये कितना हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपके पास 4 तो बाहर ही रखें, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, है ना, 2x माइनस वन, अरे कांस्टेंट को तो बाहर रखोगे ना, कांस्टेंट बाहर रहेगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 हो जाएगा और बराबर 8 हो जाएगा, है ना। चलो अब अगला काम क्या है, अगला काम है कि जो आपने क्रांतिक बिंदु निकाले हुए हैं उन क्रांतिक बिंदुओं पर आप क्या करिए, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर या f डबल डेश x चेक करिए वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। इससे दिमाग में चल रहा है ना, दिमाग में आपको विजुलाइज हो रहा है ना, मजा आ रहा होगा आपके ना, हाँ यार कोई चीज पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। लाइट वाला कोई इशू मुझे लगता कि होगा, ठीक है, प्रॉपर आपको यहाँ पर विजुअल हो रहा होगा, सब कुछ अभी परफेक्ट चल रहा है। अच्छा रेज करते हैं अपन इसको, तो किस पे देखना है, d2y x बराबर 1/2 पर, 1/2 पर क्या है आपको 8 ही दिखेगा। अरे 8 है, इसमें कोई x सही नहीं कि आप रखो, क्या दिखेगा रिजल्ट आपको 8 ही दिखेगा। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 0 से बड़ा दिख रहा है, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक, क्या आ रहा है धनात्मक। और मैंने आपको बताया हुआ है यदि f डबल डैश x 0 से बड़ा आ जाता है, इसका मतलब उस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम हो जाएगा, फलन का मान क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, राइट, है ना। अतः फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। अभी तो आपने केवल पता करा है कि उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा, अब कितना होगा वो पता करने के लिए ये जो बिंदु आपको मिला हुआ है इसको आपको फंक्शन में उठा करके रख देना, शुरू वाले में जो आपको दिया है उसमें आपको उठा करके रखना होगा, बस वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो कितना होगा ये जानने के लिए ये देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये चलो रखो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 है ना, माइनस 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, ये हो गया कट जाएगा 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस का 3 हो गया,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये प्लस का 3, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? न्यूनतम मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, न्यूनतम मान ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, बोलो क्या मजा आया कि नहीं आया? बोलो, एक प्रश्न बनाया और बिल्कुल स्टेप जो अपन ने लिया हुआ है बिल्कुल वही स्टेप लेकर के अपन ने चला है, गजब तरीके से अपन ने इसको सॉल्व करा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल एंजॉय करोगे, बिल्कुल, है ना? मेरा कमिटमेंट है, पूरी मैथमेटिक्स आपको उंगलियों पे नचाएंगे, आपको है ना, आप उंगलियों पे इसको मैथमेटिक्स को नचाओगे, आपको बिल्कुल आनंद की अनुभूति होगी, बिल्कुल आनंद की अनुभूति होगी आपको, है ना? इतना आनंद आपको किसी और कहीं नहीं मिलेगा जितना आनंद आपको इसको बनाने में मिलेगा। इन क्वेश्चन को अगर आप बनाते हो, जितना आनंद इसमें मिलेगा और किसी चीज में आपको आनंद उतना आनंद मिलेगा, बिल्कुल, हाँ, ये तो गारंटी देते हैं अपन। ठीक है, तो क्या है फिर इसका क्या हो जाएगा? न्यूनतम मान हो जाएगा, है ना? कंफर्म। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, है ना? एक अपन ने समझा अच्छे से, अपन अगला क्वेश्चन भी अभी प्रॉपर क्या करते हैं समझते हैं, है ना? अपन प्रॉपर समझेंगे, कोई आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है? हर पहलू को अपन एक्सप्लेन करेंगे और सब कुछ जबरदस्त तरीके से अपन चलाएंगे, है ना? अगला क्वेश्चन लेते और देखते रहिए आप, बस देखते रहिए आज तक, है ना? आपको बस इतना करना है, ज्यादा लंबी लंबी फेंकना नहीं, मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपको ज्यादा लंबी लंबी फेंकना नहीं है, बस इतना आपको करना है कि इनफ है। अगला दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का, ये क्या उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का, तो ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, चलो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, जो अपन ने सीखा है बिल्कुल वही लगाते। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि ओड हो, जिसमें आपको अपना लॉजिक सोचना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर काम करेगा, लॉजिक वहां पर लगाना है। यहाँ पर तो कोई लॉजिक लगाना नहीं है, यहाँ पर जो आपने केवल सीखा हुआ है, फॉर्मेट आपने सीखा हुआ है कि हाँ ये स्टेप्स हैं, अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बस उतनी तक ही रहिए, आप ज्यादा घबराएं नहीं। लॉजिक जहां है वहां अपन एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ यहाँ पर ये लॉजिक है, इस लॉजिक के बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो लॉजिक यहाँ पर वर्क करेगा, उसी लॉजिक से ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने ये दावा नहीं करता कि हर प्रश्न आपको बिल्कुल यही जो स्टेप है इसी पर लेकर के चलो बन जाएंगे, नहीं। कुछ प्रश्न लॉजिकल हैं जो आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, तब आप उसको क्या कर पाओगे, यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। चलो आराम से इसको अपन क्या करेंगे, पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, है ना? ये आपको दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, है ना? एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने का। अठारह एक्स प्लस का 12। बोलो क्या ये चीज आपको समझ में आई? अवकलन तो आपको समझ में आता ही होगा, ऐसे आपसे ये निकालता हूँ, 9 में 18x हो जाएगा, इसका 12 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगला काम क्या होता है, आपको क्रांतिक बिंदु के लिए पता होता है आपको एफ बेस एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? चलो लिख दें 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x इज इक्वल टू माइनस का 12, एक्स बराबर माइनस का 12/18, 6×12 6×3 18, है ना? तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/3 हो गया। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया आपके पास माइनस का 2/3। चलो बहुत बढ़िया, अब आराम से अगला काम क्या है, इसको समीकरण नंबर आपने क्या बोला था, एक बोला था।
समीकरण 1 का। अब आपको d2y बटे dx स्क्वायर पता करना है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने के बाद यहाँ ले लेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये आपके पास 0 ही हो जाएगा ना। d2y बटे dx स्क्वायर तो आपके पास आ गया 18, यानी आपने यहाँ पर जो है d2y बटे dx स्क्वायर, और आपको क्या लिखना है, आपको d2 इस पे माइनस 2/3 पे है ना, माइनस का 2/3। ये फलन का मान क्या आता है, मान 18 है ना। फलन का मान अभी भी क्या है 18 है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक है। पकड़े, अरे x है ही नहीं, 18 है तो x जब है ही नहीं तो क्या रखोगे -2/3, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा ही है, 18 क्या 0 से बड़ा, इसका मतलब धनात्मक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हाँ बस आप लाइन से लिखेंगे x बराबर -2 पर फलन का मान क्या होगा, उच्चतम की निम्नतम, अरे धनात्मक आ रहा है, मतलब निम्नतम, बिल्कुल उल्टा गंगा पर, उल्टी गंगा बहती यहाँ पर, निम्नतम होगा। अब वो कितना होगा उसको आपको वहां से हल करके जानकारी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो हम इसको हल करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कितना हो जाएगा, ठीक। लाइट वाला इशू कोई नहीं होगा, मैंने नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। रेस करते हैं अपन इसको, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, अपन को देखना है f ऑफ -2/3 9x स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस का है ना 12x प्लस का 9, यही था 12x प्लस का 9, 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2 था, सॉरी है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए क्वेश्चन को मिटाना सोचित नहीं है। 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2, चलो परफेक्ट है ना। इसको अपन को सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 9 बड़े 4 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 4/9 माइनस यहाँ देखिए ये 12 इंटू 2 बटे 3 प्लस का 2, ये 9 से 9 कट गया, 3 और 3 3 4 जा 12 है ना। एफ ऑफ -2/3 इज इक्वल टू, ये बचा यहाँ पर 4, ये बचा माइनस का यहाँ पर 4 2 जा 8 और ये बचा प्लस का 2 है ना। तो एफ ऑफ माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 4 2 6 माइनस का 8 है ना। लिखा एफ ऑफ ये है माइनस का 2, ये देखो है ना। तो ये है फाइनल आंसर माइनस का 2। बताएं ये एफ का क्या है, न्यूनतम मान है, क्या है न्यूनतम मान है। तो बताइए क्या बात आपको हजम हो रही है, सवालों को कर पा रहे हो आप कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। सोलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल कर पाओगे अगर आपने बेसिक को समझा हुआ है, उसको उसके तरीके को समझा हुआ है कि अपन कौन से स्टेप्स लेते हैं। अदरवाइज इसमें आपको समस्या हो सकती है ना कि अपन पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है, फिर dy बाई dx निकालते हैं, फिर dy बाई dx इक्वल टू 0 रखते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, फिर अपन d2y बटे dx में जो है निकालते हैं, फिर क्रांतिक बिंदु जो है रख करके देखते हैं d2y बटे dx स्क्वायर में, देखते हैं कि वो 0 से बड़ा आता है, तो फिर अपन उसको कहते हैं कि वो निम्नतम वहां पर आपको फलन का मान निम्नतम प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर लेस देन 0 आता है तो अपन कहते हैं वहां पर उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। फिर अपन उठा करके उस क्रांतिक बिंदु को फलन में रख देते हैं और आपको पता चल जाता है उच्चतम मान निम्नतम मान क्या है। बोलो मजा आया, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और मैंने फिर कहा है आपको लंबी लंबी भागना नहीं, आप अगर सॉल्यूशन को फॉलो करोगे तो बच्चा खा जाओगे, परेशान हो जाओगे। जो मेथड्स आपको यहाँ बताए जा रहे हैं उस अप्रोच को समझने की कोशिश करें, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, सबसे अच्छा फील होगा, उत्तम सर्वोत्तम सबसे अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा आपको। अदरवाइज फिर आप अपने तरीके सोचोगे कि यहाँ से देख ले वहां से देख ले,
हंसोगे, परेशान होगे, जिंदगी भर परेशान ही रहोगे, है ना। आपको सरलता की तरफ चलना है, अपन जितना सिंपलीफाई हो सकता है ना उतना सिंपलीफाई करके आपके सामने लेकर के आते हैं चीजों को, ठीक है ना। जितना अच्छा मेटर जबरदस्त हो सकता है उतना जबरदस्त तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होते हैं अपन। हर पहलू को अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं। बस आज के सेशन को यही तरह करते हैं, काफी लंबा सेशन अपन ने ले लिया है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।